संघ से आज हमारे बीच कुछ अहम कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद हैं, तो आइए आपको सीधे मुखातिब कराते हैं कार्यकारिणियों से, और क्या उनके अपने खुद के मिशन है, क्या उनकी अपनी खुद की विचारधारा है, उसके बारे में वो खुद बताएंगे। जी बताइएगा अपना परिचय। मेरा नाम आशीष त्यागी है। त्यागी युवा संघ में मेरे पास जो पद है, मेरे पास जो दायित्व है, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव का है। हम जो लोग काम कर रहे हैं, हम अपने संघ को एक ऐसी मजबूती देना चाह रहे हैं जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ सके। समाज हमारा काफी अच्छी तरक्की कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी जगह कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो हमारे युवा काफी कुछ कर सकते हैं वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि उनको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, रोजगार हो या खेल कूद हो। तो हमारा मकसद है कि जो जिस फील्ड में कार्य करना चाह रहा है वो उस फील्ड में आगे बढ़े। हमारा कोई ये नहीं है कि हमें सिर्फ राजनीति करनी है, क्योंकि एक संघ है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है हमारा, या हम किसी एक पार्टी के वो नहीं है। हमारा तो उद्देश्य ये है कि अगर कोई हमारे संघ से राजनीति भी करना चाह रहा है, चाहे वो बसपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, ये सब एक ही है हमारे लिए। तो हमारे लिए ये नहीं है कि वो कौन सी राजनीतिक दल से, हमारे लिए है कि वो हमारे समाज का व्यक्ति है। तो हमारी तो इच्छा ये है कि उनको जिस फील्ड में जैसे व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये तो आपकी विचारधारा की बात हो गई, जो एक विचारधारा बड़ी शालीन तरीके से आपने समाज के लिए पहुंचाई। अगर एक निजीकरण की बात की जाए, आपके संघ को लेकर एक व्यक्तिगत तरीके की बात की जाए, तो आपका जो संघ है वो संघ से एक निजी संदेश जाता है किसी भी समाज को, चाहे आपका त्यागी समाज हो या कोई और समाज हो, कोई पक्ष हो, कोई विपक्ष हो, सबसे पहले मानवता सामने आनी चाहिए। तो उन चीजों को देखा जाए तो क्या विशेष है आपकी कार्यशैली में, आपके इस संघ में, कि एक किसी भी अछूते अनचाहे इंसान को अपने करीब बुलाने के लिए कैसी ऐसी आपने भूमिका अपनाई है कि कोई भी बेधड़क आपके साथ ज्वाइन कर सके? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं बता देना चाहता हूँ, जिक्र चलते हैं संघ बढ़ते हैं कि अमीरों के संघ है या गरीबों के संघ है, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो मैंने आपसे अभी पहले भी बताया, हर व्यक्ति समान है, चाहे वो एक रोटी के लायक पैसा कमाता हो, चाहे वो 10,000 आदमियों को खाना खिलाने के लायक कमाता हो। हमारे लिए ये नहीं है कि जो पैसे वाले व्यक्ति हम उनको महत्वपूर्णता आगे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो हम काम कर रहे हैं, हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम कोई हवाई काम नहीं कर रहे हैं या हमारा संगठन की सिर्फ अखबार में या उसमें मीडिया में आने के लिए काम करता है। आपको याद होगा श्री राम पिस्टन में एक व्यक्ति को निकाल दिया गया था जॉब से, तो हमारा पूरा संघ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे सदस्य, हम सब लोग उस व्यक्ति के साथ जमीन पे बैठ के दिन रात उसके साथ हमने धरने में साथ दिया। वो भूखा रहा, हम भी भूखे रहे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जिस व्यक्ति की जो समस्या है हम उसके साथ उसकी समस्या में पूर्ण रूप से भागीदारी देंगे। अगर बात की जाए समस्याओं की, समस्याओं के निवारण के लिए आप अगुवाई करते हैं। अगर किसी समस्या को इस तरीके से या इस नजरिए से देखा जाए कि वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हो, एडवोकेसी डिपार्टमेंट से जुड़ी हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ी हो, तो इस तरीके की समस्याओं के निवारण के लिए आप अपनी जो भूमिका बनाएंगे उसका क्या तरीका होगा और कैसे व्यवहारिक तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, जो एक प्रैक्टिकल कहलाता है? बिल्कुल, देखिए अभी इसमें मुजफ्फरनगर में त्यागी का हत्याकांड हुआ, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की धज्जी उड़ाई गई। उसके अंदर आपने देखा होगा, उसमें हमने पूरा अपनी तरफ से संघ ने जितना, भाई कौन व्यक्ति क्या था क्या नहीं है, हमारे लिए उद्देश्य वो नहीं है। एक व्यक्ति हमारे समाज का व्यक्ति था, उसके साथ गलत हुआ, हमारे लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी वाइफ को जमानत तक नहीं मिली, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो हमारे लिए हमने उसके लिए बाकायदा हमने धरने प्रदर्शन जहां भी करे, बाकायदा डीएम को हमने उसके लिए लिखित में नोटिस दिया, सब जगह ज्ञापन दिया हमने, दिल्ली जंतर मंतर पे हमने धरना किया। तो हम सब लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही काम करते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम अगर, क्योंकि हम ऐसे पद पे विराजमान है आज की डेट में अपने संघ के, अगर हम गलती करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता हो सकता है वो कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर दें। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हमारे कार्यकर्ता भी अनुशासन में रहेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हमेशा कहते हैं कि हम लोग, आप इस पद पे हैं कि अगर आपको गांधी जी की तरह अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल उनको तुरंत आगे कर दो।
तो हम उसी क्रिया पे काम कर रहे हैं। अपनी गरिमाओं को, अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वाली सिचुएशन को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए अगर एक सेंटेंस की बात की जाए कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में आप अपने संघ के विषय में सामने वाली जनता को अनुशासन की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा समझाना चाहते हैं, तो क्या होगा वो आपका एक निजी सेंटेंस? देखिए, एक सेंटेंस बनाना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संघ इतना बड़ा हो चुका, हमारा इतनी मजबूती से काम कर रहा है, सभी फील्ड में काम कर रहा है। और मेरा तो कहना यही होगा कि अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो सारा सिस्टमेटिक जितना भी आपका प्रशासन है वो भी हमारा साथ देगा। जो समाज के दूसरे व्यक्ति हैं जो बड़े अफसर पदों पर विराजमान है वो भी हमारा साथ देंगे। तो मेरा तो मानना यही है, अनुशासन में हम लोग काम कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा कहना यही होगा, अगर वो भी अनुशासन में रहेंगे तो जीवन में हमें कभी कहीं तकलीफ नहीं आएगी। अगर अनुशासन की बात की जाए तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिम्मेदारी वाली, कुछ चीजें होती हैं गैर जिम्मेदाराना हरकत को करते हुए किसी भी एक सदस्य ने पूरे संगठन पे लांछन लगा दी, नेगेटिविटी कायम हो चुकी है। अगर भविष्य में ना चाहते हुए अनवांटेड सिचुएशन अगर क्रिएट होती है किसी भी एक सिंगल पर्सन के सोचने से, तो उन चीजों को डील करने के लिए आप किस तरीके से अपने रवैयों को इख्तियार करेंगे? देखिए, मेरा तो मानना यही है कि घर में अगर बच्चा गलती करता है तो उसको समझाया जाता है। तो हमारा संघ एक परिवार की तरह है। अगर हमारा कोई बच्चा गलती करेगा तो उसको सब बैठ के समझाएंगे, उसकी गलती का उसे एहसास कराएंगे, उसे अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है समाज को जोड़ना है, हमारे समाज को तोड़ना नहीं है। अगर हमारा एक बच्चा भी हमसे अलग हो रहा है वो हमारे लिए दुख का कारण है। तो मेरा कहना यही है कि अगर वो बच्चा गलती करता है तो हम प्यार से समझाएंगे, पूरी कार्यकारिणी उसको समझाएगी। तो जब प्यार से किसी चीज को, आपको भी पता, प्यार से जब किसी चीज को समझाया जाता है तो व्यक्ति हमेशा आपकी बात मानता है। ये मैं स्वागत करता हूँ आपकी विचारधारा का। मैं अपने इस बैनर के सौजन्य से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों ने आगाज किया है, जहां तक भी आप पहुंचे हो, उन्हीं चीजों को एक सात्विक तरीके से, एक अहम भूमिका निभाते हुए इस जमीन पर समय दर समय आगे बढ़ते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे एक सिंगल कार्यकारिणी जिन्होंने अपनी विशेषताओं को, गंभीरताओं को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिकाओं को अहम रोल देते हुए अपनी बातों को संक्षिप्त में बताया। आने वाली समय, आने वाली सिचुएशन क्या इन चीजों को जग जाहिर करती है या फिर एक चार दीवारी की तरह उन चीजों को सीमित करके रखती है, वो समय के ऊपर छोड़ते हैं। आइए आपको मुखातिब कराते हैं एक दूसरे ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी कार्यशैली को गंभीरता देते हुए, चीजों को आगे बढ़ाते हुए इस संघ में शिरकत की। तो आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। जी सब बताइएगा अपनी विशेषता के बारे में। मेरा नाम सुरेंद्र त्यागी है। राष्ट्रीय त्यागी संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का काम करता हूँ। हमारा विचारधारा तो फिलहाल ये है कि हमारे संघ में रहते हुए हमारे किसी भी वर्कर से कोई गलती ना हो और हम अच्छाई के पथ पर चलते रहें और हमेशा बुराइयों को हटाते हुए अच्छे रास्ते पर चलते रहें। आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने शुरुआत करी अपने इस संघ में जुड़ने की, जब आपने आगाज किया, तो आपने क्या सोचा, क्या विशेषता देखी, क्या आपके जहन में क्या विचारधारा रही, क्या सवाल जवाब रहे? चूंकि एक ग्राहक अगर किसी भी सामान को किसी भी शॉप पे परचेज करने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए जाता है, तो उसके पास दुनिया भर की बातें होती हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं पूछने के लिए कि इसमें क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या खामी है। तो क्या आपने ऐसी कोई तत्परता दिखाई इस संघ को लेकर? संघ में जुड़ने से पहले मैंने विचार किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप त्यागी संघ में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। रोज मैं अखबारों में देखता था कि रोज उनके अच्छे कामों की चर्चा चल रही है। तो मैंने भी मन में ठाना कि मैं भी समाज की बुराइयों को खत्म करके अपने अच्छे काम करूं। अच्छे काम देखते हुए समाज में अच्छा चल रहा है, इस वजह से मैं संघ से जुड़ा हूं और संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे सचिव जी बता चुके हैं सारी व्यवस्था में। भविष्य में अपने संघ के माध्यम से आप अपने निजी विचारों को अपने संघ में, अपने समाज में और अपने क्षेत्रवासियों, अपने देशवासियों तक पहुंचाना चाहें, तो क्या आपका अहम संदेश होगा कि आप किस तरीके से अपने समाज के हित में रहते हुए जनता के लिए काम करते हैं? आपका अपना निजी व्यक्तित्व वाला संदेश। मेरा निजी व्यक्ति संदेश ये है कि संघ में रहते हुए
हमारा संदेश ये है कि जनता हमसे ये उम्मीद करे कि केवल और केवल राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ ऐसा है जो केवल अच्छाई के पथ पे अच्छे काम कर रहा है। मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि हम हमेशा अच्छे काम करते रहेंगे और जनता के भविष्य में हमेशा खड़े उतरेंगे। आप दोनों का हमारे इस बैनर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ के कार्यकारिणी जिन्होंने अपनी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यशैली के बारे में चर्चा की। चूंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की क्या विशेषता है, यहाँ पे युवा तबका बहुत ज्यादा है। चूंकि इनकी इस संस्था में, इनके इन संगठन में एक शब्द युवा भी जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने युवाओं की बात करते हैं, जो भी संस्था, जो भी संघ, जो भी किसी भी व्यवहारिक तरीके का कार्यभार अगर युवाओं के कंधों पर उसकी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अगर सौंपा जाता है तो यकीन मानिए वो समय दूर नहीं होता जब चीजों की विशेषताओं को बड़ी सक्षमता से निपटाया जाता है। कैमरा पर्सन रीगन के साथ वीडियो जर्नलिस्ट जसबीर सिंह जस्सी, एडी न्यूज, नोएडा। थैंक यू। देश है यकीनन वो बिलीव कर सकता है